कितने नंबर वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 15 से खड़े हो रहे हैं प्रत्याशी का क्या नाम है? श्री रघुवंश मनीष राय। इनको भी हम लोगों का पूर्ण समर्थन है। जरूर पूजा कमेटी आज का बैठक में सर्वसम्मति से श्रीमती कुमकुम श्रीवास्तव जी को समर्थन देती है। मानगो चित्रकूट पूजा कमेटी श्रीमती कुमकुम श्रीवास्तव जी को समर्थन देती है। मेयर पद के लिए सर्वसम्मति से समर्थन देती है। कुमकुम श्रीवास्तव जिंदाबाद 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 कुमकुम श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मेयर कैसा हो, कुमकुम श्रीवास्तव कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो। कुमकुम श्रीवास्तव कैसा हो। लेके उस दिन जो वहाँ पर पहुंचे, इन्हीं निवेदन के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। से रख के चाहे बैठ लगा के अगर जाते हैं तो हम बताते हैं पूरे कास्ट परिवार पीछे खड़ा हो भाई। इस टाइप का पीला रंग का झंडा लगाया हुआ है, पट्टा डाला हुआ है, चाहे वो पीला रंग का ही कुछ लगाया हुआ है, तो कौन है? एक थोड़ा सा नमूना उस दिन दिखाएंगे अपना वो ताकत। 3 तारीख को मोदी मैदान देख रहे हैं, राजेंद्र विद्यालय से महिला मैदान, उस मैदान के पास से हम लोग राजेंद्र विद्यालय वहाँ से डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन करने जाएंगे 11 बजे। हम सभी से आग्रह करते हैं, हर व्यक्ति चाह जाए कि हम 10 आदमी को दिन लेके जाएंगे, उसमें कोई जाति बंधन नहीं है। अगर ये वार्ड मेंबर के लिए जो वार्ड मेंबर के लिए का समाज जैसे सपोर्ट किया है। हाँ, वार्ड नंबर 9 के लिए। वार्ड नंबर 9 के लिए मानगो के समक्ष हमारे समाज के जो भी प्रत्याशी मेयर और वार्ड मेंबर के लिए खड़े हुए, उन्होंने हमसे समर्थन मांगा। आज हमारी कमेटी की बैठक हुई और बैठक में जिन्होंने भी समर्थन मांगा है उनको हमारी कमेटी एवं समाज का पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है, जिसमें मेयर पद से श्रीमती कुमकुम श्रीवास्तव जी खड़ी हुई हैं। ये मेयर पद की उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 9 के मेंबर के लिए खड़े हो रहे हैं श्री सौमित्र वर्मा और वार्ड नंबर 15 के लिए श्री रघुवंश मनीष राय। तो इन लोगों को हमारे समाज का पूर्ण समर्थन मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो अभी समय अभाव के कारण नहीं आ पाए हैं, उनको भी हम लोग समर्थन देंगे अपने समाज से। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के जो भी लोग खड़े हुए हैं, ये लोग जीत कर मानगो नगर निगम में अपनी क्षमता साबित करें। अपना परिचय बताएं। मैं चित्रांश महापरिवार का कार्यकारिणी अध्यक्ष आनंद प्रकाश हूँ। भैया, मानगो में खासकर नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां हैं और अभी तक जो है सो भारतीय जनता पार्टी जो है सो अभी तक अपने पत्ते को नहीं खोल पा रही है। इसकी वजह क्या है? आप पहले अपना परिचय बताएं भैया। मैं राजकुमार श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 2 बार के जिला अध्यक्ष, वर्तमान में धनबाद महानगर के प्रभारी हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। खास करके भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनका कई स्तर पर किसी चीज़ का भी जांच पड़ताल, लोगों सभी की सहमति, हर स्तर पर उसका मापदंड करना कि कौन कार्यकर्ता किस स्तर पर काम कर सकता है, उसका क्या अनुभव है, कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये है। और किसी भी, आप कांग्रेस का भी देखिए, चाहे बीजेपी के देखिए, कई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में लेकिन कल नॉमिनेशन के दिन तक होता है। लेकिन कल जो है सो काफ़ी जो है सो मार्केटों में एक चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सो मेयर पद की घोषणा हो चुकी है। तो क्या ये खबर सही है या गलत? पूरे झारखंड में जमशेदपुर क्या अलग है जी, झारखंड में ये हवा कहीं और फैली क्या? किसी आपको यह जानकारी मिली कि झारखंड में और जिला में कहीं कई जगह, सभी जगह नगर चुनाव हो रही है। जी जी, नहीं खासकर जमशेदपुर को लेकर कहीं जानकारी मिली जमशेदपुर की इकलौता नोटिफिकेशन होता है क्या?
नहीं ना। लेकिन जमशेदपुर खास के जो है सो जमशेदपुर के अंदर सो भारतीय जनता पार्टी और जो है सो जदयू के बीच भी एक टकराहट की भी आवाज ऐसी आ कुछ रही है। लोग ना हमारे बीजेपी वाले में जानबूझ के इस तरह का भ्रामक अफवाह फैलाया गया ताकि उसके पक्ष में लोग को जोड़ा जा सकते, अपने आप को कमजोर देख के लोग। आज कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, कनिष्ठ कार्यकर्ता, सीनियर नेता भ्रम फैलाने वाले के साथ नहीं है खड़ा, तो भ्रम के माध्यम से वो महसूस करना चाहे कि शायद मेरे साथ में कुछ लोग जुट जाए इस बहाना, लेकिन देर रात होते होते टाई टाई फीस कर गया। पार्टी अपने नियम कानून से चलती है। पार्टी का कोई ये होता है, कोर कमेटी है, कोर कमेटी के बाद हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे संगठन महामंत्री है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, सब लोग बैठेंगे, निचले स्तर पर बात करेंगे। ये लेकिन समय का तो काफ़ी अभाव हो पाएगा, क्योंकि समय काफ़ी कम है और पार्टी की मतलब अंतिम क्षण में ये जो घोषणा है कहीं ना कहीं तो जो है सो पार्टी के लिए नुकसान है ये। नहीं, नुकसान उसके लिए होता है ना जिसका संगठन नहीं होता कि हमको खड़ा करना है। पार्टी का तो संगठन, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन जो है खासकर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी आज के डेट में ऐसा महसूस हो रहा है जो कई भागों में विभक्त हो चुकी है। नहीं, हमें नहीं लगता। कार्यकर्ता कभी विभाजन नहीं होता है, कार्यकर्ता कभी भी बंटने वाला नहीं है। कार्यकर्ता संगठन का आदेश का पालन करेगा। कोई अगर ये समझता है कि कार्यकर्ता मेरा बंधुआ मजदूर है, कोई मेरा बंधुआ, कार्यकर्ता किसी की नहीं। कार्यकर्ता संगठन के लिए, आज हम लोग 45 साल से संगठन में, संगठन के लिए हमारे भी बहुत करीबी लोग थे। आगे चुनावी हम मृगेंद्र प्रताप सिंह, स्वर्गीय मृगेंद्र प्रताप सिंह पहले वित्त मंत्री थे झारखंड के, हम उनके बहुत करीबी थे। लेकिन जिस वक्त वो दल छोड़ के आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहे, मुझे मिनट नहीं लगा उनको छोड़ के। और ये तो चुनाव दलीय आधार पर नहीं है, यहाँ पर किसी को सिंबल नहीं मिलने वाला है। तो सिंबल जगह अगर नहीं मिलता तो कोई दल विद्रोह मतलब बगावत कैसे हो गया पार्टी से। अगर मान लीजिए पार्टी इंटरनल हमको अधिकृत कर देती है और कोई और कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं तो बगावत कैसे कहलाएगा? वो तो कोई दलीय आधार नहीं है ना, सिंबल नहीं है। अगर सपोज को पार्टी अगर दूसरे को ही आपके किसी भी कार्यकर्ता को सपोर्ट करती है तो क्या आपके तरफ से क्या आप सपोर्ट करेंगे या खुद जैसा आपकी क्या नीति होगी? क्या है ना, मैंने अपने सारे विषय से प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है और मेरे साथ जमशेदपुर में और भी प्रत्याशी जो हैं सभी लोगों ने अवगत कराया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है, एक व्यक्ति के छोड़ के बाकी व्यक्ति तो अभी चाहें तो अभी वो बैठ जाए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है और सभी लोगों ने, आज मैं, अविनाश सिंह राजा जी और शिव प्रकाश शर्मा जी, हम लोग सभी लोग एकत्रित होकर एक साथ प्रदेश गए थे। माननीय संगठन महामंत्री से अपने विषय को रखा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को रखा, माननीय बाबूलाल मांडी जी के सामने रखा। सभी लोग गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है संगठन मेरे हित में ही फैसला लेंगे। ठीक है। अभी ये भी देखा गया है कि मार्केट में ये बात भी फैल रही है कि बन्ना गुप्ता जी ने एमजीएम को बनवाया, इसको लेके आपके क्या विचार है? बन्ना गुप्ता एमजीएम को बनाया जी, अब ये सब बात है। अब मोदी जी वो बना दिए, पूरे देश को बना दिए, सब कुछ तो मोदी जी बना रहे हैं। तो वो बन्ना गुप्ता कहाँ अपने घर के पैसा से बना दिए? अगर ये रोड बना दिए तो अपने वेतन से बना दिए? नहीं ना बनाए, वो तो सरकार का योजना है। अब योजना के तहत बना है जी। अब बना है तो उसका व्यवस्था कहाँ है एमजीएम में? आप 500,000 बेड का अस्पताल बना देंगे, उसके अनुसार में आपका नर्सेज नहीं है, आपका इसको वार्ड बॉय नहीं है, आपका स्टाफ नहीं है। आप जाके देखिए ना, अधिकांश कमरा तो खाली पड़ा हुआ है, दवाई नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है। तो सवाल उठता, बड़ा बिल्डिंग बना है तो उसका रख रखाव भी तो होना चाहिए। नहीं, खास करके पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में नशा को लेकर हो, अपराध को लेकर हो, ढेर सारी ऐसे जैसे विविध समस्याएं हैं, काफी मतलब विकराल रूप पकड़ते ले जा रही देखिए, है। ये समस्या अभी का नहीं है, ये पिछले 6 साल पहले से पनपा था। और 6 साल पहले जब बन्ना गुप्ता जी से
राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आज सामाजिक तत्व को इतना बढ़ावा मिला, इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला। गली गली में मैं आए दिन मर्डर हो रहा था, नशाखोरी गली गली में, चौक चौराहा पर सब बिक रहा था। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई गार्जियन नहीं था, सब कुछ साथ था। माननीय मंत्री जी का साथ था। माननीय विधायक सरजू राय जब से आए, ये 2 साल में 1.5 साल होने जा रहा है, सारा क्राइम घट के आज शून्य पर आने जा रहा है। थोड़ा बहुत ही जो बच गए, चूंकि उनके डर से अधिकांश क्रिमिनल, चोर चुहार सब भाग गए। उनके सक्रियता से आज जो भी आप रोड में सफाई या बिजली का व्यवस्था, आप अभी कहीं बिजली का हाथ रख रहे हैं, सब माननीय सरजू राय जी का देन है। माननीय हमारे सांसद विद्युत वरण महतो जी का देन है। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारी धर्मपत्नी अगर से यहाँ के मेयर बनती है, तो हमारा सांसद माननीय विद्युत वरण महतो जी, हमारा विधायक माननीय सरजू राय जी, इन दोनों आदमी का सहयोगी बनके, वो सहयोगी बनेंगे और उनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास में 4 चांद लग जाए। तो मैडम अगर चुनाव जीते तो उनकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी चुनाव को लेकर? पहली प्राथमिकता यहाँ की पानी की समस्या को, क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है, जी, जो यहाँ रहेगा वो नहीं झेलेगा। पहले पानी का अस्थाई समस्या का समाधान कैसे हो। दूसरा, गंदी पड़ी नाली, जाम नाली, जिससे मच्छर पैदा होता है। रात में गर्मी टाइम यहाँ के जनता सो नहीं पाती है। कदमा वाले को थोड़ी ना पता चलेगा यहाँ मच्छर रात में कितना काटता है। रात में बिजली कट जाती है, कदमा वालों को रोटीज को लाइन में रात में सोते हैं, उनको थोड़ी ना पता चलेगा। पता तो यहाँ की जनता को चलता है, हमको पता चले, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम रात में यहाँ सोते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, यहाँ हमारा समय बीतता है। तो पानी बिजली की समस्या तो इतना ज़्यादा है, उसको अस्थाई समस्या के लिए माननीय विधायक जी के साथ बैठ के योजनाबद्ध तरीका से अस्थाई समस्या का समाधान किया जाएगा। एक लास्ट सवाल है आपसे, मानगो की जनता जब नगर निगम चुनाव का वोटिंग करने जाए तो किन बातों को ध्यान में रखकर वो वोट करे? स्थायिकता और स्थानीय। चूंकि आपको यह समझना होगा कि सहज रूप से कौन सा हमारा मेयर होगा, जिसे सहज 7x24 आप उससे मिल सकते हैं, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट PA, विदाउट गार्ड। इन सब से मुक्ति पाके हमारा मेयर के पास, एक महिला के पास दौड़ के कौन चले जा सकता है। पहला ये। दूसरा, स्थानीय। हमारा कोई भी यहाँ पर आज रात में मच्छर काटेगा, आज AC नहीं चलेगा, आज जो भी समस्या होगा तो उसको पता चला यहाँ शिकायत करने कदमा कोई जाएगा। उसको रात को किसी तरह का परेशानी आती है, उसके घर में कोई आपदा विपदा पड़ता है, कदमा जाएगा। उसको स्थानीय चाहिए ना कि, तो अस्थाई एवं स्थानीय, इस चीज़ को ध्यान में कि कौन आपका कर सकता है। VIP कल्चर से जो दूर हो, न कि इतना ज़्यादा VIP कल्चर में कि आपको चिरका देके उन्हें मिलने की आवश्यकता पड़े कि भैया ये मेरा चिरका लाइन में लगा देना, मेरे साहब से मिलना है। मेयर वैसा होना चाहिए कि वो कोई भी महिला मिलने आए तो उसके साथ में सीधा किचन तक चल जाए कि कहाँ है मैडम, किचन में साथ में जाके रोटी बेलते, सब्जी बनाते, उससे बातचीत कर ले, हंस सके तो 2 शब्द उससे कर ले। पता चला कि उसके सहयोगी बहन को वो भी चाय बना ली, दोनों चाय पी लिए। ऐसा मेयर चाहिए। और हमारा घर वैसे ही है कि कोई भी आदमी सीधे गेट से घुस के किचन तक जा सकता है। ऐसा मेयर को ध्यान में रख के आप अपना मेयर को चुने। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप कुमकुम श्रीवास्तव को अपना मत दे के विजयी बनाते हैं तो इससे अच्छा मेयर आपके लिए कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।